नमस्कार, मैं प्रतीक त्रिवेदी आप सभी का जनराय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज बात होगी उस तबके की जिसकी सुध ना तो न्यायपालिकाएं ले रही हैं और ना ही सरकारें ले रही हैं। ना जाने कितने मुख्यमंत्री बदले, ना जाने कितने प्रधानमंत्री बदले, ना जाने कितने मंत्री बदले, लेकिन शिक्षा मित्रों की स्थिति ज्यों की त्यों। जी हाँ, आज हमारे बीच में शिक्षा मित्रों को लेकर न जाने कितनी भ्रांतियां हैं कि शिक्षा मित्र को नियुक्त कौन करता है, शिक्षा मित्र कौन होते हैं। तो शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं उनको मुखर ध्वनि से सरकारों तक, न्यायपालिकाओं तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी कर रहे हैं, प्रांतीय उपाध्यक्ष। आज के इस स्पेशल एपिसोड में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आइए जानते हैं उनसे ही कि शिक्षा मित्र कौन होते हैं और शिक्षा मित्र की नियुक्ति कौन करता है और शिक्षा मित्र की नियुक्ति क्यों की जाती है। कहते हैं कि साक्षरता में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे शिक्षा मित्रों का भी होता है। तो आइए हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष जी से जानते हैं कि कौन होते हैं शिक्षा मित्र। आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जनराय के इस स्पेशल एपिसोड में, जिसमें बात उस तबके की हम सभी लोग करने वाले हैं जिसको हीन भावना से सरकारें न जाने क्यों देखती हैं सरकार में आ जाने के बाद। तो आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, जो भ्रांतियां हैं समाज में कि शिक्षा मित्र कौन होते हैं और ये कैसे साक्षरता में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, मैं चाहता हूं सबसे पहले तो अपना संक्षिप्त परिचय के साथ शिक्षा मित्रों का संक्षिप्त परिचय दे दें। आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी। सबसे पहले जनराय को धन्यवाद कि आपने हमारे इस मुद्दे को उठाने का बीड़ा उठाया है, इसलिए इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों की शुरुआत भाजपा के ही कार्यकाल में हुई थी। जन्म देने वाली ही भाजपा सरकार है हम लोगों को, और ये बात है 2001-2002 की, जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में हम लोगों की नियुक्ति हुई और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। उस समय शिक्षा का स्तर बहुत कम था और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही उसमें इतने संसाधन थे। तो सरकार ने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो टॉपर लड़के थे तो उनको जो है वार्ड स्तर पर और गांव में ग्राम स्तर पे जो अधिक मेरिट के लोग थे उनका चयन किया गया था। इसमें धीरे धीरे पॉलिसियां बदलती गई और उसके बाद हम लोगों को जो है दूरस्थ विधि से बीटीसी का 2 वर्ष का प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण कराने के पीछे उद्देश्य ये था कि चूंकि समय समय पर जो गाइडलाइन आती गई सरकारों की, तो ये हुआ कि अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर हम लोगों को ट्रेन किया गया और उसके बाद जो है अब हम लोग आराम से पढ़ा सकते थे। लेकिन वहीं 2015 में मामला हाई कोर्ट की शरण में पहुंचा और हाई कोर्ट से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम सारे हमारे पक्षकार थे, तमाम सारी चीजें थी, दलीलें थी, लेकिन उन सारी चीजों को सिरे से नकार दिया जाता है और हमारी जो कई सारी चीजें थी उस पे हम न्यायपालिका पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार से केवल ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे उत्तराखंड में वहां की गवर्नमेंट ने किया है तो वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये केवल त्रिभुवन सिंह जी की आवाज नहीं है बल्कि हजारों लाखों उन शिक्षा मित्रों की आवाज है जिनके घर में ना आज अन्न है और ना ही रहने के लिए घर। तो आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपका इतिहास है, यानी कि जो शिक्षा मित्रों का इतिहास है, उसमें आपने क्या क्या कदम उठाए हैं जिससे आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, न्यायपालिकाओं तक पहुंचे। देखिए, चूंकि हम लोगों की नियुक्तियां अगर देखा जाए शहर में हमारी अगर देखा जाए तो 2007-8 की नियुक्ति है और तब से लेकर हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, बहुत सारे मतलब छोटे से लेकर बड़े आंदोलन तक किए, जिले स्तर पे किए, मंडल स्तर पे किए, प्रदेश स्तर पे किए और हमने जो मांगे अपनी रखी वो बिल्कुल जेन्युइन मांगे रखी। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी समस्याओं को देखते हुए हमें सहायक अध्यापक का दर्जा दिया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद परिस्थितियां जो है थोड़ी सी ज्यादा जटिल हो गई। तो उसमें राज्य सरकार ने, अगर राज्य सरकार चाहती समस्याएं जटिल नहीं हो पाती, राज्य सरकार ने 2017 की बात है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए प्रयासरत थी। तो उस समय 2016 की बात है
माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक वादा किया था सभी संविदा कर्मचारियों को कि जितने भी उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं सभी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये 2016 की बात है, झूलेलाल पार्क में ये धरना जो है रैली हुई थी। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक वादा बनारस की रैली में किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं हमारी समस्याएं हैं और हम सरकार अगर हमारी बनती है तो 3 महीना के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान हम अतिशीघ्र कर देंगे। यही बात हिंदू हृदय सम्राट हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात गोरखपुर में जब शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के खिलाफ चल रहा था तो उस समय आदरणीय योगी जी ने हमारी समस्याओं को समझते हुए और ये कहा था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करने के लिए एक नहीं कई सारे रास्ते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि इनकी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, कम है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकारें कोई भी हो, आश्वासन तो शिक्षा मित्रों को बहुत सारे मिलते हैं लेकिन समाधान की अब भी तलाश है इन शिक्षा मित्रों को। तो आप सभी लोग बने रहे जनराय के साथ। सरकारें बदलती हैं लेकिन समाधान नहीं मिलते हमारे शिक्षा मित्रों को। आप सभी लोग बने रहे जनराय के साथ। मिलते हैं एक और शानदार एपिसोड में आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी के साथ। धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।